तो दोस्तों मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2024 जी हाँ, एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने आ चुका है। बहुत बड़ी खबर आपके लिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक पास का पैसा कब आएगा, इंटर पास स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा, ये सवाल पूछ रहे थे। नए नए जो पेमेंट लिस्ट जारी होते हैं, नए नए जो लिस्ट नंबर जारी होते हैं, उसके बारे में बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो स्क्रीन पर खुला हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का लिस्ट है, पेमेंट लिस्ट है। लिस्ट नंबर 1 तो कुछ बच्चों का जारी हुआ ही था, लेकिन लड़कों का जारी नहीं हुआ था। लेकिन अब लड़कों और लड़कियों सब का लिस्ट नंबर जारी हुआ है, कुछ ही का छूटा है। अब देखिए ना, 1 नंबर तो खैर लिस्ट पहले ही आ गया था, 2 नंबर लिस्ट भी जारी हो गया है, 3 नंबर लिस्ट भी जारी हो गया है और लिस्ट नंबर 4 भी जारी हो गया है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक खाली छूटा और जिसका खाली छूटा, जिसका लिस्ट नंबर जारी नहीं हुआ, उसके सामने केवल है रेडी फॉर पेमेंट, और जिसके नाम के सामने 1 2 3 4 लिखा हुआ, उसके सामने है सेंड फॉर पेमेंट। और सेम यही मामला है किसके साथ, तो इंटर वालों के साथ भी। इंटर वालों का जो लिस्ट नंबर 1 जारी हुआ था, 1 के बाद कुछ लिस्ट नंबर 2 भी जारी हुए हैं। तो मैं सारी बात बताने वाला हूं आपको करना क्या होगा। जो एक डीएससी सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल्ड का मैसेज आ रहा था, डीएससी सिग्नेचर वेरिफिकेशन मिसमैच का आ रहा था, नॉट वेरीफाइड का मैसेज आ रहा था, अब वो सारी समस्याओं का क्या होगा, पैसे अकाउंट में कब आएंगे, बहुत बड़ी खबर। तो सिंपली हम इन सब चीज़ों के लिए सिंपली गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी लिख करके, ठीक है। अब जब ये सर्च रिजल्ट सामने आएगा तो यहीं पर आपको एक मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2024 और एक इंटर पास स्कॉलरशिप 2024 दो लिंक तो यहीं पर मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे ना मिलेगा तो सिंपली सबसे ऊपर वाले लिंक को ओपन कर लेना है आपको, और इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा एक पोस्ट इंटर पास स्कॉलरशिप 2024 यानी 12 पास स्कॉलरशिप 2024, और एक मिलेगा मैट्रिक पास वाला। तो मैट्रिक वाले बच्चे मैट्रिक वाला लिंक खोलिएगा, इंटर वाले बच्चे इंटर वाला खोलिएगा। हमने दोनों को खोल लिया अलग अलग टैब में। अब देखिए मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2024 का जो लिंक है, उसमें जब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक है, उसके सामने चेक हेयर पर आपको क्लिक करना है, नया पेज खुलेगा। अब यहां से सिंपली क्या करना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट चुनिएगा तो यहां पर कॉलेज वाले सेक्शन में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्कूल का नाम है वो सब खुल जाएंगे। यहां पर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, उस स्कूल का नाम आपको चुन लेना है। उसके बाद अगर आप मेल हैं तो मेल रहने दीजिए, नहीं अगर फीमेल हैं तो फीमेल चुन लीजिए, और उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, रेडी फॉर पेमेंट को छोड़ दीजिए। क्योंकि आप रेडी फॉर पेमेंट छोड़ दीजिएगा ना तो इसमें फिर लिस्ट नंबर 1 2 3 4 सब दिखाएगा, टोटल दिखाएगा, और अगर लिस्ट नंबर 1 चुनिएगा तो सिर्फ 1 वाले दिखाई पड़ेंगे। तो रेडी फॉर पेमेंट को वैसे ही छोड़ दीजिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। अब देखिए उसके बाद नीचे क्या खुलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लड़कों का भी नाम है, आकाश कुमार, अमन कुमार, अंकित कुमार, लड़के भी हैं, और लड़कों का भी लिस्ट नंबर जारी हुआ 2 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 2 2 4 भी है। और जिनका लिस्ट नंबर जारी हो गया ना, उनका डिटेल्स पेमेंट के लिए भेज दिया गया, मतलब उनका पैसा अब अकाउंट में आने जा रहा है। और जिनके नाम के सामने, जैसे यहाँ पर देखिए अमन कुमार के नाम के सामने अभी कोई लिस्ट नंबर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे का लिखा हुआ है रेडी फॉर पेमेंट। तो ऐसे बच्चों को तब तक इंतजार करना है जब तक कि उनके नाम के सामने भी लिस्ट नंबर ना आ जाए। लिस्ट नंबर आ जाएगा, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कोई भी लिस्ट नंबर आए, जैसे ही लिस्ट नंबर आपको अलॉट होगा आपका भी हो जाएगा सेंड फॉर पेमेंट। और सेंड फॉर पेमेंट का मतलब ही यही होता है कि आपका जो डिटेल था वो पैसा अकाउंट में भेजने के लिए भेज दिया गया है। मतलब आपको अब इंतजार किस चीज का करना है, तो पैसे का इंतजार करना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ही बच्चे हैं, जैसे यहाँ पर एक बच्चा ये बच गया जिसका लिस्ट नंबर नहीं है, फिर ये बच्चा बच गया जिसका लिस्ट नंबर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम छात्रों का लिस्ट नंबर जारी हो गया। यहाँ तो हमने केवल लड़कों का चुना, अगर हम लड़कियां यहाँ फीमेल करके अगर और फिर से सर्च पर क्लिक करेंगे तो उस स्कूल में पढ़ने वाली सारी लड़कियों का आ जाएगा। देख लीजिए इनका भी लिस्ट नंबर 3 1 3 2 2 4 भी है, जारी हो गया है। मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम बच्चों का लिस्ट नंबर भी जारी हो गया, और मैक्सिमम बच्चों का जो लिस्ट नंबर जारी हुआ ना, उनको पेमेंट उनके अकाउंट में पैसा भेजने के लिए भेज दिया गया है। अच्छा, इससे पहले जो एक समस्या आ रही थी, क्या समस्या आ रही थी कि डीएससी सिग्नेचर का मामला था। डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मैंने आपको बताया था
अब जिनका जिनका वो समस्या दिखाई दे रहा था ना, उनका वापस यहाँ पर वही लिखा गया जो पहले लिखा हुआ था। यानी आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें। जबकि इन बच्चों का कुछ दिनों पहले तक लिखा हुआ आ रहा था पेमेंट नॉट डन, क्योंकि इनका पैसा भेजा गया था, इनका लिस्ट नंबर अलॉट भी हुआ, पैसा भेजा भी गया, लेकिन डीएससी सिग्नेचर वेरिफिकेशन मिसमैच होने की वजह से, वेरिफिकेशन फेल होने की वजह से इनका पैसा अकाउंट में आ नहीं सका। तो ऐसे बच्चों को भी अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोबारा से उनका पैसा भेजा गया और ऐसे बच्चों का दोबारा से सेंड फॉर पेमेंट हुआ है। और ऐसे बच्चे अगर अब चेक करेंगे ना, तो यही लिखेगा योर एप्लीकेशन इज वैलिड एंड वेट फॉर द पेमेंट टू स्टार्ट प्रोसेसिंग। तो आपको बस इंतजार करना है। लेकिन अब यहां पर अगर हम इंटर पास वालों की बात करें, तो इंटर पास वाले भी सिंपली इस पोस्ट को खोल करके नीचे आएंगे और यहां पर उनको मिलेगा वही पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक। इनको चेक हेयर पर क्लिक करके करना है और यहां पर जब ये खुलेगा तो बस वही सेम प्रोसेस है। पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए, और चूंकि इंटर में सिर्फ लड़कियों का ही आता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप जिस स्कूल से या कॉलेज से आपने इंटर पास किया उस स्कूल या कॉलेज का नाम चुन लीजिए। जेंडर में केवल फीमेल ही रहेगा, क्योंकि इंटर पास का पैसा 25,000 हो या 15,000 हो, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को मिलता है। रेडी फॉर पेमेंट को वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें लिस्ट नंबर 3 तक जारी हो गए हैं और सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो अब इस स्कूल में जितने भी बच्चे रहेंगे सबका आ जाएगा। देखिए अब देखिए इंटर वालों का पैसा पहले आना शुरू हुआ, लेकिन अब देखिए मैट्रिक वाले आगे निकल गए, क्योंकि मैट्रिक वाले मैक्सिमम बच्चों का लिस्ट नंबर जारी हो गया। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम अधिकतर बच्चों का लिस्ट नंबर जारी हो गया। लेकिन अगर हम इंटर वालों में देखें, ये तो मैट्रिक दिखा रहा हूं मैं आपको, लेकिन अगर हम इंटर वाले में देखें तो देखिए इसमें अभी भी लिस्ट नंबर 1, 2 और उसके बाद बहुत सारे बच्चों का खाली है। तो ऐसे बच्चों का जिनका जिनका लिस्ट नंबर में कुछ भी नहीं है, ऐसे बच्चों को लिस्ट नंबर अलॉट होने का इंतजार करना होगा और लिस्ट नंबर अलॉट होगा तो उनका पैसा आएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैट्रिक पास वाले स्कॉलरशिप वाले भी और इंटर पास स्कॉलरशिप वाले भी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि पैसा फिर अकाउंट में आएगा कब। देखिए जब सेंड फॉर पेमेंट हो गया तो मतलब साफ है कि अब पेमेंट आपके अकाउंट में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर दोबारा से डीएससी सिग्नेचर या डीएससी सर्टिफिकेट सीरियल मिसमैच का मामला नहीं होता है ना, तो आपके अकाउंट में हफ्ता दिन से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा। चाहे वो मैट्रिक पास 10,000 रुपया हो, चाहे इंटर पास 25,000 रुपया हो। अगर ये डीएससी सर्टिफिकेट का जो मामला था, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसका मैंने आपको डिटेल से बताया है पहले, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। तो अगर ये दोबारा से प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। वैसे भी ये डीएससी का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये विभागीय प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आपका पैसा नहीं रुकेगा, बार बार भेजने की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक आपके अकाउंट में ना पहुंच जाए। अब यहां पर देखिए ये जो न्यू पेमेंट लिस्ट मैंने आपको दिखाया ना, इसमें अगर आपका नाम है, अगर सेंड फॉर पेमेंट है मतलब पैसा आ रहा है, 10 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा। रेडी फॉर पेमेंट है मतलब लिस्ट अलॉट होगा, उसके बाद पैसा आएगा। लेकिन अगर इस लिस्ट में नाम ही नहीं है तो अगर लिस्ट में नाम नहीं है मतलब आपका साफ है कि कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है। आपने या तो फाइनल सबमिट नहीं किया, या तो आपका कहीं पर कोई मिसमैच है, या तो आपका आधार सीडिंग नहीं है। तो जिस कारण से भी आपका फाइनल आज नहीं हो पा रहा है उस कारण को दूर कीजिए। अगर आधार सीडिंग का प्रॉब्लम है तो आधार सीडेड करवाइए। ये समझिए कि फाइनल सबमिट करने का डेट अभी है, आप नया ऑनलाइन नहीं कर सकते, और नया ऑनलाइन करने का डेट आएगा कि नहीं आएगा इस पर फिलहाल तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि विभागीय चीज़ है, डिपार्टमेंटल चीज़ है, कब देता है डेट ये बात की बात है। अच्छा 2023 वाले बच्चे भी बहुत सवाल करते हैं कि 2023 में हमने मैट्रिक पास किया, अप्लाई नहीं कर पाए, अब क्या होगा। देखिए 23 वालों का भी डेट आना या ना आना ये पूरी तरह से डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो डिपार्टमेंट चाहे तो डेट दे दे, अगर डेट दिया तो आपकी अच्छी किस्मत, अगर नहीं डेट दिया तो फिर वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप इस लिस्ट में नाम अगर है आपका, इंतजार कीजिए। अगर सेंड फॉर पेमेंट हो गया, लिस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 अगर अलॉट हो गया, सेंड फॉर पेमेंट हो गया, तो आपका पैसा 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अकाउंट में आने जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, नए अपडेट के साथ मिलते हैं हम नई वीडियो में।